हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारा इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ में अगर आप किसी अन्य अदर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप हमारे चैनल पर जो है तैयारी कर सकते हैं। हमारा जो लेसन चल रहा है केमिस्ट्री का, जो हमारा लेसन है वो है अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। ये अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर जो है ये 7वां लेसन हमारा चल रहा है। और इस 7वें लेसन में आज हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है औद्योगिक विधि द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण। औद्योगिक विधि द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण। और इस औद्योगिक विधि में हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो एग्जाम में अक्सर जो है बार बार पूछा गया है। वो है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। एक तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, और दूसरा जो है पायरोलिग्नियस अम्ल द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, और आप लोग इसको अभी देखना। एक बार सिर्फ आप इस वीडियो को देखोगे आपको पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इसमें अलग से आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखो बच्चों, आप अपनी तैयारी जो है रेगुलर करते रहिए। धीरे धीरे मौसम ठंडा हो रहा है, अब आप पढ़ाई पर जो है अपना ध्यान दीजिए, और सभी सब्जेक्ट को जो है थोड़ा थोड़ा करके याद करने का या बार बार इसको पढ़ने का प्रयास करिए, और कंटेंट को तैयार करने का अभ्यास कीजिए। और लिख लिख के अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सभी चीजें याद रहेंगी। एक बात ध्यान रखना, जितना समय आप एक सब्जेक्ट पे देते हैं वो कुछ समय आप पुराने कंटेंट को, जैसे मान लीजिए आप आधा घंटा पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट को, तो आधे घंटे में 15 मिनट नए कंटेंट को याद करने में लगाइए, और 15 मिनट जो याद हो गया हो उसको आप रिवीजन में लगाइए। इस तरीके से रेगुलर आप जो है नया और पुराना हमेशा पढ़ते रहिए, जिससे आप जो पढ़ लिए हो वो भी आपको ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। आज की क्लास में हम देखते हैं कि औद्योगिक विधि द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। औद्योगिक विधि द्वारा जो है मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण। यानी जो हमारी लकड़ी होती है, लकड़ी समझ रहे हैं ना, पेड़ वाली लकड़ी। तो लकड़ी के भंजक मतलब होता है उसको जलाना, भंजक करना, भुनना। लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा जो है किस प्रकार मेथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो इसके लिए होता क्या है, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा जो है क्या क्या चीजें बनता है। एक तो आपका जो है मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, और दूसरा एसीटोन बनता है, और तीसरा जो है एसिटिक एसिड जो है प्राप्त होता है। और इसके लिए करते क्या है भाई, 3 चीजें आपको याद होना चाहिए कि लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा एक मेथिल अल्कोहल, दूसरा एसिटिक अम्ल, और तीसरा जो है एसीटोन। ये 3 पदार्थों की जो है मेन प्राप्ति होती है। इसके लिए करते क्या है, इसके लिए जो हमारा लकड़ी होता है, लकड़ी के गुटकों को, लकड़ी के गुटका समझ रहे हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है एक लोहे का रिटार्ड होता है। आप समझ सकते हैं कि लोहे की एक गाड़ी होती है, और उस गाड़ी में लकड़ी के गुटके को भर करके ले जाकर के एक लोहे के रिटार्ड में रख दिया जाता है। और रिटार्ड ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा लोहे की गाड़ी है, और इसमें जो है लकड़ी के गुटके को भर दिया गया, और ला करके ये बड़ा सा रिटार्ड चेम्बर होता है, उसी चेम्बर में खड़ा कर दिया जाता है। और खड़ा करके इसमें चारों तरफ से उस जो हमारा जिसमें गुटका भरा रहता है, उस गुटके के चारों तरफ जो है आग लगा देते हैं, और आग लगाने पर यानी जला देते हैं। और लगभग जो है इस गुटके को 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है, देखो गुटके को नहीं जलाते हैं, गुटका तो लोहे के रिटार्ड में भरा रहता है, और उस रिटार्ड के चारों ओर, मतलब ये गुटका हमारा इस रिटार्ड में भरा हुआ है, और इसके चारों ओर जो है हम जो है आग लगा देते हैं, और ये 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है गर्म करते हैं। किसको गर्म करते हैं, गुटके को गर्म करते हैं। और जब इसको गर्म करते हैं तो ये गर्म करने के बाद इसमें से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, और उन गैसों को जो है हम जो है आश्रित कर लेते हैं, मतलब ठंडा कर लेते हैं। समझ में आई बात। और जब गैसों को आश्रित या ठंडा करते हैं तो हमें इस लकड़ी के द्वारा जो है निम्न पदार्थ जो है प्राप्त होते हैं। अब वो निम्न पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ध्यान समझिएगा भाई। देखिए यहाँ पर ये गैसें जो है, जब इसको आप जलाओगे चारों तरफ, रिटार्ड को जब जलाओगे तो इसमें लकड़ी में से कुछ गैसें निकलती हैं। ये गैसें बाहर जाती हैं, बाहर एक कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर का काम होता है
जो भी गैसें निकलती हैं इनको द्रवित कर लेना। तो जब इनको द्रवित किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तब भी कुछ गैसें ठंडी नहीं होती है। तो जो गैसें ठंडी नहीं होती है उसे हम वुड गैस के नाम से ऊपर जो है सिलेंडर में स्टोर कर लेते हैं। और जो गैसें द्रवित हो जाती हैं उन गैसों को एक दूसरे रिटार्ड में यहाँ जो है इकट्ठा कर लिया जाता है। और यहाँ इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर इस टैंक में, कौन सा टैंक है, सीटिंग टैंक है, इस सीटिंग टैंक में जो है तेल की दो परतें जो है प्राप्त होती है। एक गाढ़े काले भूरे रंग की परत प्राप्त होती है और एक हल्के रंग की परत प्राप्त होती है। तो ये जो हल्के रंग की परत होती है इसी को पायरोलिग्नियस अम्ल जो है कहा जाता है। और इसी पायरोलिग्नियस अम्ल द्वारा मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और आपका जो है एसिटिक अम्ल की प्राप्ति करना है। और नीचे जो होता है ये वुड तार होता है, कास्ट गैस के नाम से जाना जाता है। और सुनिए, यहाँ जो आप लकड़ी जलाए हो, जो गुटखा आपने पैक किया है लोहे के रिटार्ड में, इसे कास्ट कोयला के नाम से जानते हैं। आपको चार चीजें मिले, क्या क्या मिला, एक तो यहाँ कास्ट कोयला मिलेगा, और दूसरा यहाँ जो गैस बच जाएगा, द्रवित नहीं होगा, वो कास्ट गैस होगा, और तीसरा आपको पायरोलिग्नियस अम्ल मिलेगा, और चौथा जो है वुड तार जो है, कास्ट तार जो है प्राप्त होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहला पदार्थ जो आपको मिलेगा वो आपका होगा कास्ट गैस, यानी यहाँ पर जो गैसें द्रवित नहीं होती हैं वो गैसों को हम कास्ट गैस के नाम से जाना जाता है। अब वाष्प को ठंडा करने पर अद्रवित गैसें, अद्रवित मतलब जो गैसें द्रवित नहीं होती हैं, क्या क्या होती है उन गैसों में, भाई कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन आदि गैसों का मिश्रण होता है। और इसका उपयोग क्या करते हैं, इन गैसों का उपयोग जो है रिटार्ड को गर्म करने में जो है उपयोग किया जाता है। भाई सिलेंडर में भर लेते हैं और इसी का उपयोग जो है रिटार्ड को गर्म करने में उपयोग कर लेते हैं, ठीक। अब इन गैसों को जो है कास्ट गैस के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में मीथेन, इस टाइप के अन्य गैसें होती है जिसे कास्ट गैस के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात। अब दूसरा जो पदार्थ है कास्ट कोयला, कास्ट कोयला ने लकड़ी का कोयला, तो इसे ये जो है हमें रिटार्ड में, इस रिटार्ड में अवशेष के रूप में, यानी जो बचा रह जाता है वो अवशेष के रूप में प्राप्त होता है, जिसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी कास्ट कोयले का उपयोग कहाँ करते हैं, घरेलू ईंधन में जो है इसका उपयोग जो है खाना पकाने या अन्य कार्यों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं भाई। ये जो कास्ट कोयला होता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं बचता है, यानी कोई भी गैस नहीं निकलती है, जिससे घरों में जो है ईंधन के रूप में इसका उपयोग आसानी से किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई अवशेष नहीं बचता, ठीक। इसी तरीके से अगला जो हमारा यहाँ पे जो द्रवित गैसें होती हैं, इन गैसों में जो द्रवित गैसें होती हैं तो ये तेल की दो परतें होती हैं। पहला होता है पायरोलिग्नियस अम्ल। ये पायरोलिग्नियस क्या होता है, अम्ल क्या होता है, यह भूरे रंग का द्रव होता है जिसमें निम्न पदार्थ पाए जाते हैं। यानी ये तेल की दो परतें होती हैं, तो तेल की जो हल्की परत होती है यानी ऊपर वाली परत होती है, इसी को पायरोलिग्नियस अम्ल कहा जाता है। और ये पायरोलिग्नियस में क्या क्या चीज उपस्थित होता है इसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यही आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा विकल्प में गया है, पूरा तो पूछा जाता ही जाता है, लेकिन विकल्प में जो तोड़ मरोड़ के पूछते हैं, पूछ लेंगे पायरोलिग्नियस अम्ल में एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है। तो एक बात ध्यान रखना, एसिटिक अम्ल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, 9 से 10% जो है लगभग जो है एसिटिक अम्ल की मात्रा होती है। इसको याद रखना, 9 से 10% जो है एसिटिक अम्ल की मात्रा होती है। और मेथिल अल्कोहल फिर होता है 2 से 2.5% जो है मेथिल अल्कोहल होता है। और साथ में जो एसीटोन होता है वो 0.1 से 0.5% तक होता है। बाकी और जो चीजें होती हैं वो सब जल रहता है, यानी पानी जो है इसमें रहता है। तो ये आपका है पायरोलिग्नियस अम्ल। उसके बाद नीचे वाला जो गाढ़ा काले भूरे रंग का परत होता है, यह विभिन्न जो है एरोमेटिक पदार्थों का जो है बना होता है। लिखा है यह पायरोलिग्नियस अम्ल के नीचे गाढ़े काले रंग की परत होती है, यह विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों का मिश्रण होता है, जिसे हम कास्ट तार के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आया। और देखो भाई, सीधी सी बात है कि लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा जो है हमें मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और जो है एसिटिक अम्ल की प्राप्ति होती है।
इसके लिए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को लोहे के एक रिटार्ड में भर करके जो है गाड़ी में भर करके इसको एक चैम्बर में ले जा करके इसके चारों ओर जो है लगभग हम 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। और जब इसको गर्म करते हैं तो इनमें जो गैसें निकलती हैं, इन गैसों को जो है इसको हम ठंडा कर लेते हैं और जिससे हमें जो है निम्न पदार्थ प्राप्त होते हैं, यानी निम्न अवयव प्राप्त होते हैं। सबसे पहला अवयव जो हमारा मिलता है वो है कास्ट गैस। अरे गैस है, ठंडा किए हो तो सब गैसें थोड़ी ठंडे हो जाएंगी, कुछ गैसें बची रह जाती। तो ये जो अद्रवित गैसें होती हैं इसे हम कास्ट गैस के नाम से जानते हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेथेन आदि गैसों का मिश्रण होता है जिसे कास्ट गैस बोलते हैं। इसका उपयोग जो है रिटार्ड को गर्म करने में किया जाता है। और दूसरा जो हमारा पदार्थ मिलता है वो है कास्ट कोयला। यानी जो रिटार्ड जिस लकड़ी को आप गर्म किए हो उस रिटार्ड में जो अवशेष के रूप में बचता है उसे हम कास्ट कोयला के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग घरेलू में जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। और अगला जो पदार्थ है पायरोलिग्नियस अम्ल, यह जो है तेल की 2 परतें प्राप्त होती है। ऊपरी परत जो हल्की होती है उसे हम पायरोलिग्नियस अम्ल बोलते हैं, जिसमें निम्न अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला एस्टिक अम्ल होता है, ये सबसे ज्यादा होता है 9 से 10%। दूसरा मेथिल अल्कोहल 2 से 2.5%। और तीसरा जो होता है एसीटोन 0.1 से 0.5% तक होता है। साथ में जो बचा रहता है वो जल रहता है। ठीक। और अगला जो कास्ट तार होता है ये गाढ़े काले भूरे रंग का सबसे निचली परत होती है, जिसमें जो है विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों का मिश्रण जो है होता है, जिसका उपयोग सड़क के निर्माण में जो है किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा कि लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा कौन कौन से पदार्थों का निर्माण होता है या कौन कौन से पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। अब इसमें जो आपका अगला बनता है कि जो हमारा पायरोलिग्नियस अम्ल है इससे हम मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और एस्टिक अम्ल कैसे हम अलग करेंगे यानी प्राप्त करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें कि पायरोलिग्नियस अम्ल द्वारा जो है मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और एस्टिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है, तो बड़ा आसान है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से ऐसे ही समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है कि जो हमारा पायरोलिग्नियस अम्ल होता है, देखो इसी से आप समझिएगा, पूरा आपका हो जाएगा। ये जो आपका पायरोलिग्नियस अम्ल होता है, सबसे पहले पायरोलिग्नियस अम्ल को हम गर्म करते हैं, यानी इसका वाष्प में परिवर्तित करते हैं। और जब वाष्प में परिवर्तित करते हैं तो इस पायरोलिग्नियस के वाष्प में आपको कई चीजें होती है। क्या क्या होता है? एक तो CH3COCH3 मतलब एसीटोन होता है, और दूसरा CH3OH मेथिल अल्कोहल होता है, तीसरा CH3COH एस्टिक अम्ल होता है, और H2O। ये सब जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी ये चारों जो है ये वाष्प के रूप में परिवर्तित, अरे जब इसको गर्म करोगे, वाष्पित करोगे तो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और इन वाष्पों को जो है हम ले जा करके चूने के पानी का फार्मूला होता है CaOH का होल टॉयल, यानी चूने के पानी में जो है इसको प्रवाहित करते हैं। तो जब चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो जितना भी एस्टिक अम्ल होता है वो सब चूने के पानी में मिल करके, देखो वाष्प को हमने भेजा है, तो जब वाष्प को भेजोगे तो जितना एस्टिक अम्ल होगा वो जो है कैल्शियम एसीटेट बना लेता है। कैसे बना लेता है? देखो ये हमारा है भाई CH3COOH है, ये एस्टिक एसिड है। इसको अगर आप CaOH के होल टॉयल में भेजोगे तो देखो सीधी सी बात है, ये आपका बन जाएगा CH3COO का होल टॉयल Ca बन जाएगा, और 2 OH और 2 H, और फिर जो है H2O बनेगा। समझ में आ गया नहीं? ये आपका जितना भी एस्टिक एसिड होता है वो सब चूने के पानी के साथ अपक्रिया करके कैल्शियम एसीटेट बना लेता है, CH3COO का होल टॉयल Ca बना लेता है। तो इतना बनाने के बाद तो आपका इस वाष्प में से जो आपका कैल्शियम यानी कुल मिला के एस्टिक अम्ल जितना रहा वो तो आपका कैल्शियम एसीटेट ठोस बना लेगा, और जो ठोस होगा तो वहीं रुक जाएगा। बाकी जो वाष्प होगी उन वाष्पों को ऊपर ले जाएंगे, यानी दूसरे चैम्बर में ले जाएंगे। इस वाष्प को पहले ठंडा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सभी वाष्पों को ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद जो द्रवित होगा उस द्रव वाष्प को हम जो है बिना बुझे चूने के पानी में प्रवाहित, बिना बुझे चूना में ले जाते। बिना बुझा चूना का फार्मूला होता है CaO। क्या होता है? CaO, यानी बिना बुझा चूने में जो है प्रवाहित करते हैं। तो बिना बुझा चूने में क्या होता है? जितना जल होता है, यानी अब सबको हम द्रवित कर लिए ना,
अब द्रवित कर लिए तो उसमें से हमारा क्या एसिटिक एसिड निकल ही गया, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन और H2O बचा था। तो जब बिना बुझे चूने पर आप भेजोगे तो जितना भी H2 होगा वो जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। देखो बिना बुझा चूने का सूत्र होता है CO, और इस पर जब आप H2O भेजोगे तो ये बना लेगा CaOH का होल टाइप, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जो है पृथक हो जाएगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूंकि ये जो है विलयन के रूप में होता है। अब बाकी आपका बचा जो है CH3CO, और इन दो चीज बचा है, एक तो मेथिल अल्कोहल बचा और दूसरा एसीटोन बचा है। मेथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 64.7 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए 65 डिग्री सेल्सियस होता है, और दूसरा जो एसीटोन होता है ये 56 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो इसको हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जो है पृथक करते हैं। अब प्रभाजी आसवन विधि में क्या होता है कि इसमें एक प्रभाजक स्तंभ लगा देते हैं, यानी एक कंडेंसर लगाएंगे, और एक फ्लास्क में ले करके इसको अगर हम 56 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे तो क्या मेथिल अल्कोहल 65 डिग्री सेल्सियस वाला थोड़ी उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा, केवल हमारा जो है एसीटोन जो है वाष्प बन के उड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं? केवल एसीटोन वाष्प बन के, जब हम 56 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे, नहीं 57 गर्म करेंगे, तो हमारा मेथिल अल्कोहल तो वाष्पित होगा नहीं, क्योंकि वो 65 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प बना रहा है। तो हमारा जो है एसीटोन वे वाष्प बन के उड़ेगा, और जब उड़ेगा तो आगे हम लगाए रहेंगे कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है कि जो भी वाष्प उसके रास्ते से गुजरती है उसको द्रवित कर लेता है, तो द्रवित करके उसको हम ग्राही में ले जाकर के दूसरी जगह पे स्टोर कर लेते हैं। तो कहने मतलब एक जगह पे हमारा मेथिल अल्कोहल वही रह जाएगा जहां से हम वाष्प बना के उड़ा रहे हैं, क्योंकि हम जो है 56 डिग्री सेल्सियस 57 डिग्री सेल्सियस गर्म किए हैं, तो हमारा मेथिल अल्कोहल वही रह जाएगा, और दूसरा जो एसीटोन होगा वो दूसरे जगह पे जा करके द्रवित कर लिया जाएगा और स्टोर कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा मेथिल अल्कोहल और एसीटोन दोनों अशुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आई इतनी बात? तो ध्यान सुनिए भाई, हमने इसमें कुछ अलग नहीं लिखा है, यही सब बातें हमने जो है लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा एसीटोन प्राप्त होता है, ध्यान सुनिएगा भाई, जो हमारा एसीटोन बनता है तो एसीटोन में कुछ मात्रा मेथिल अल्कोहल की भी हो सकती है। तो इसको हम पृथक करने के लिए एसीटोन को NaHSO3 से अपक्रिया कराते हैं। किससे भाई? एसीटोन हमारा है CH3 डबल बॉन्ड O CH3, इस पर जब हम NaHSO3 की अपक्रिया कराएंगे तो हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा? बन जाएगा CH3 और यहाँ पर OH रहेगा, और यहाँ पर SO3Na, यानी एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। इसका नाम है एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, यानी एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड जो है हमारा बनता है, और ये ठोस रूप में होता है। तो इसको अलग कर लेते हैं तो बाकी शेष मेथिल अल्कोहल ही बचेगा। समझ में आई बात कि नहीं? मान लीजिए कुछ उड़ के चला गया होगा दूसरे में, तो वहां एसीटोन में हम जो है सोडियम बाइसल्फाइड डाल देंगे, NaHSO3 डाल देंगे, तो वो हमारा जो है एसीटोन के साथ अपक्रिया करके NaHSO3 यानी एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड बना लेगा, और ये ठोस रूप में होता है। इसको अलग कर लेंगे तो हमारा वहां मेथिल अल्कोहल बचेगा। अब हमारा अगला टारगेट है मेथिल अल्कोहल को कैसे शुद्ध करना है। तो इसके लिए करते क्या है, अशुद्ध CH3 को, यानी जो CH3OH है हमारा मेथिल अल्कोहल है, इसमें हम जो है क्या करते हैं CaCl2 मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं। तो जब कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं तो जितना हमारा मेथिल अल्कोहल होता है वो कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिल करके ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मतलब हमारा ये जो आपका मेथिल अल्कोहल है CH3OH, इसमें जब आप CaCl2 मिलाते हैं तो ये परिवर्तित हो जाता है CaCl2 into 4CH3OH, यानी एक ठोस के रूप में अलग हो प्राप्त होता है। अब इस ठोस को अगर हम गर्म करते हैं तो पुनः हमें जो है मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। भाई ये हमारा होता है सॉलिड ठोस, और इस ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो हमारा CaCl2 अलग हो जाएगा, और साथ में CH3OH जो है हमारा अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से मेथिल अल्कोहल बनेगा। अब इसको और अधिक अगर शुद्ध करना हो तो इसको हम जो है क्या करें, बिना बुझा चूने यानी CaO पर जो है इसको सुखाते हैं,
यानी इस मेथिल अल्कोहल को CaO पर रख करके इसको सुखाते हैं, तो इसमें जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो जो है CO खींच लेता है, तो हमारा शुद्ध मेथिल अल्कोहल जो है प्राप्त होता है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आया फिर से देख लो। देखो सर्वप्रथम पायरोलिग्नस अम्ल की हम अम्ल को वाष्प में परिवर्तित करते हैं, और इस वाष्प को जो है हम जो है सबसे पहले चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, जहां पर एसिटिक अम्ल जो है कैल्शियम एसीटेट के रूप में अलग हो जाता है, और फिर बची हुई वाष्प को ले जाकर के ठंडा कर लेते हैं, द्रवित कर लेते हैं, और CaO यानी बिना बुझे चूने में जो है प्रवाहित करते हैं। तो वहां पर जितना भी जल होता है सब जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना करके अलग हो जाता है, तो बचता है केवल हमारा एसीटोन और मेथिल अल्कोहल, जिनके दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स जो है अलग अलग होते हैं। एक का 56 डिग्री सेल्सियस होता है और दूसरों का 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जो है जब हम 56 से 57 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो हमारा जितना भी एसीटोन होता है वाष्प बन के उड़ता है, और इस वाष्प को द्रवित करके हम दूसरी जगह पे स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है एक जगह पे हमारा मेथिल अल्कोहल और दूसरी जगह पे हमारा एसीटोन प्राप्त होता है। एसीटोन जो हमारा होता है, इसमें अगर मान लीजिए मेथिल अल्कोहल की मात्रा गई हुई है तो इसमें NaHSO3 मिला देते हैं, जिससे एसीटोन हमारा सोडियम बाइसल्फाइड के रूप में अलग हो जाता है ठोस के रूप में, और इसको पृथक कर लेते हैं। तो जितना मेथिल अल्कोहल होता है, इस मेथिल अल्कोहल को निर्जल CaCl2 के ऊपर जो है मिलाते हैं, मिला के मिश्रण बनाते हैं, अब क्रिया कराते हैं, जिससे हमारा ठोस जो है CaCl2 4CH3OH बनता है। और इस ठोस को जब गर्म करते हैं तो हमारा मेथिल अल्कोहल अलग हो जाता है। इसमें अगर जल की अशुद्धि है तो इसमें CaO निर्जल जो है बिना बुझा चूना करके इसको सुखाते हैं, तो हमारा जो है मेथिल अल्कोहल अलग शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। तो ये तो था पायरोलिग्नस अम्ल द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।